नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए दर्शकों, यह जो आप हथेली देख रहे हैं, यह एक मेल हैंड की है और इसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे दर्शकों कि इस हथेली से हमें आज क्या कुछ नया सीखने को प्राप्त होता है। देखिए दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह वाला हिस्सा लंबा हो, वह फिंगर इनकी छोटी है, यानी कि जब किसी व्यक्ति का यह हिस्सा हथेली का बड़ा होता है, वह फिंगर छोटी होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने की चाह रखता है। वह खुद का अपना बिजनेस बनाता है तथा खुद का ही व्यापार करता है। चाहे ऐसा व्यक्ति किसी के कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के अंडर में कार्य करते हैं तथा ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए नहीं बना हुआ होता है। साथ साथ में दर्शकों, इनके हाथ में देखिएगा आप, यह एक व्यापार की रेखा भी इनके हाथ में बन रही है, जो कि पूरी तरह मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह लाइन ड्रॉ होती है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर व्यापारी बनता है और व्यापार से खूब पैसा कमाता है। बट हाँ दर्शकों, इनके हाथ में जब हम इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनका मरकरी माउंट काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है और यह फिंगर इस रिंग फिंगर के ऊपर क्रॉस भी नहीं कर रही है, फर्स्ट फेलेंस को क्रॉस भी नहीं कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का बुद्ध कमज़ोर होता है। मनी मैनेजमेंट में ऐसा जातक कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। बट यदि हम मनी मैनेजमेंट की बात करें तो इनके हाथ में कंप्लीटली एक राहु का पूरी तरह ट्रायंगल बन रहा है, जो कि व्यक्ति को धीरे धीरे ही सही, लेकिन व्यक्ति को निश्चित तौर पर धनवान अवश्य बनाता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में देखिए, हम बात करते हैं जीवन रेखा की। यह जीवन रेखा चली और अंत में जाकर यह दो रेखाओं में विभक्त हो गई। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा अंत में दो मुखी हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन में सेटल होने के लिए बहुत सोचता है, बट ऐसा व्यक्ति फॉरेन सेटल नहीं हो पाता है तथा ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर विदेश यात्राएं करता है, बट वहां पर वह व्यक्ति बस नहीं पाता है, निवास नहीं कर पाता है। अंततः ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान के नजदीक आकर फ्यूचर में वृद्धावस्था में निवास करता है। उसके बाद दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत जितना स्ट्रांग होगा, व्यक्ति का जीवन उतना लग्जरी होता है, व्यक्ति उतना लेविश लाइफ जीता है, क्योंकि जीवन रेखा शुक्र को जितना घेरते हुए निकलेगी उतना व्यक्ति का जीवन सरल व सहज होता है। वह व्यक्ति जीवन में धनवान बनता है। शुक्र का पर्वत उभार लिए होना, अच्छा होना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी कारों का शौकीन होगा, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा, इत्र परफ्यूम अप टू डेट रहने वाला होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, सुंदर होता है, आंखें बड़ी होती है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में भोग विलास का जीवन भी व्यतीत करता है, क्योंकि शुक्र को लग्जरी के साथ साथ भोग का भी कारक कहा गया है। तो जिन व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत स्ट्रांग होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। वह लाइफलाइन जितनी घेरते हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति का जीवन उतना उत्तम होता है, वो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अब बात करें यहीं हम दर्शकों इस रेखा की, तो यह रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में धनवान अवश्य बनता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति लेविश लाइफ, लग्जरी लाइफ, ऐसा व्यक्ति जीवन में अवश्य व्यतीत करता है। उसके बाद दर्शकों, हम बात करें इनके हाथ में फेट लाइन की, भाग्य रेखा, किस्मत की रेखा, यह यहाँ तक चली और इस प्रकार गुरु पर्वत की तरफ मुड़ चुकी है। तो भाग्य रेखा का हथेली के मध्य से चलना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन 32 साल, 30 से 32 एप्रोक्स, ऐसे व्यक्ति का भाग्य किस्मत साथ देने लगती है और अंततः यह गुरु पर्वत तक गई है। तो ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली बन जाता है दर्शकों। वह कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में, गुरु जिसका बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति टीचरशिप, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में तथा ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन होता है। गुरु पर्वत जिन व्यक्तियों का अच्छा होगा, जैसे कि आप इस हथेली में देख रहे हैं, काफी फूला हुआ गुरु का पर्वत है इनका, तो ऐसा व्यक्ति 32 ईयर्स के बाद जीवन में सक्सेस होने लगता है। वहीं दर्शकों, हम बात करें लाइफलाइन में से आपको 1, 2
व 3 व एक ये खड़ी रेखा। तो लाइफलाइन में से जब कोई ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि ये जीवन रेखा है और इनके इस प्रकार की रेखाएं निकल रही है, इसे ही हम धन की रेखाएं कहते हैं, तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसा व्यक्ति इस समय कालखंड में ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, प्रमोशन हो जाना, पद की उन्नति हो जाना, मान सम्मान मिलना। यह लाइफलाइन में से ऊपर जो रेखाएं निकलती है, ऑफशूट निकलता है, व्यक्ति को तरक्की दिलाती है। वहीं दर्शकों, यदि हम बात करें इनके हाथ में कि यह इनकी मस्तिष्क की रेखा है और इसी मस्तिष्क की रेखा पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। यह मस्तिष्क रेखा व लाइफलाइन के मध्य इस जगह पर गुरु पर्वत के नीचे यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह ट्रायंगल बनता है, यह निश्चित तौर पर व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्ति कराता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में उसको अचानक धन की प्राप्ति अवश्य होती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दर्शकों, एक यह ट्रायंगल बनना व साथ में शनि पर आप ये देख रहे हैं कि 2 खड़ी रेखाएं। तो जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर 2 से 3 खड़ी रेखाएं होती है, वह ओल्ड एज में भी धन कमाता है तथा उसका वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत होती है। और ऐसा व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी मान सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि शनि को वृद्धावस्था का भी कारक कहा गया है। शनि जीवन में डिले करते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति का नुकसान शनिदेव नहीं करते हैं। तो इनके हाथ में शनि पर्वत पर 2 खड़ी रेखाएं का होना यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी धन कमाएगा। तथा माइंड लाइन और लाइफ लाइन से मिलता हुआ जुपिटर माउंट के नीचे यह क्लियर ट्रायंगल ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक तरीके से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अब दर्शकों देखिए, इनके हाथ में एक रेखा इस राहु क्षेत्र से यहाँ से निकलकर ईश्वर गई है। तो इसने भाग्य रेखा को काटा है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, ये वाली जो रेखा होती है राहु रेखा, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से निचोड़ देती है। ऐसा व्यक्ति एक बार जीवन में डिप्रेशन में जरूर जाता है। राहु रेखा का लाइफलाइन, माइंड लाइन व भाग्य की रेखा को काटना यह पूरा रूप से आर्थिक लॉस दिखाता है। इस कालखंड, इस पीरियड में व्यक्ति कर्जदार बन जाता है, उस पर कर्जा होने लगता है, चलता चलता धंधा मंदा हो जाता है या रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति को राहुदेव भटका देते हैं, यानी कि यह रेखा भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर देती है और ऐसा व्यक्ति का जीवन इस कालखंड में, इस समय, इस आयु में ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहने लगता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में देखिए, यह इनकी हार्ट लाइन है। अब इनकी हार्ट लाइन काफ़ी गहरी व गाढ़ी नजर आती है तथा मोटी नजर आती है। इस प्रकार की हृदय रेखा होना यह ईश्वर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी अवश्य रहने वाली है। हार्ट लाइन का मोटा होना व गाढ़ा होना व हल्का गाढ़े रंग की हार्ट लाइन होना यह ईश्वर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी अवश्य होती है। वहीं दर्शकों, यह जो रेखा इस हार्ट लाइन में मिली है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धोखा अपनों से अवश्य मिलता है। यह रेखा आप जो देख रहे हैं दर्शकों, यह मंगल की रेखा इस हार्ट लाइन से निकली है। तो हार्ट लाइन से निकलने वाली मार्श लाइन, यानी कि मंगल के पर्वत पर जाने वाली रेखा, यह व्यक्ति को एग्रेसिव पर्सनालिटी का बनाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति में पेशेंस की कमी होती है। वह ऐसा व्यक्ति एकाएक गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है और इनको जीवन में भयंकर एकाएक गुस्सा आता है, जिसके कारण यह बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं, समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कम एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं तो यह मंगल की रेखा व्यक्ति को गुस्से के कारण बर्बाद कर देती है। वहीं एक रेखा इस मंगल के क्षेत्र से निकलकर ड्रॉ हुई है, यह जीवन रेखा के पैरेलल चली है। इसे हम सहायक रेखा भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार यह मौत से बचाकर चलती है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए
या चोट चपेट एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन यह रेखा एकमात्र ऐसी रेखा होती है जो व्यक्ति को बचाती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, या कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य चलती है। तो दर्शकों, आज बात हुई इस मेल हैंड के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी कुंडली व हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।